भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 3 लोगों की मूर्ति का पार्क बनाया है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी ने किया, उसके 3 राष्ट्रीय प्रेरणा व्यक्ति कौन है? पहले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप कहेंगे कि अतिरिक्त बल क्यों दिया जा रहा है? हमने नहीं दिया, मीडिया में चर्चा हो रही है, हेडिंग बन रही है। 3 ब्राह्मण नेताओं की मूर्ति लगाना, 65 फीट ऊंची मूर्ति, कांसे की बनी मूर्ति, और उसको कहना कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वो। तो राष्ट्र को प्रेरणा 3 ब्राह्मण मिलकर के दे रहे हैं। यह किसका नजरिया है? भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के इस काम पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले कल्याण सिंह की भी एक मूर्ति लगा देते, वहीं लगा देते। क्या उनकी नजर में, बीजेपी की नजर में, एक लोधी समाज से, पिछड़ी जाति से आने वाले कल्याण सिंह क्या राष्ट्रीय प्रेरणा के स्थल पर रहने लायक नहीं थे? क्या कोई दलित बीजेपी को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उसी पार्क में जगह पाने के काबिल नहीं बना? क्या यह जनसंघ, आरएसएस और बीजेपी में 3 सबसे बड़े नेता हैं और तीनों ब्राह्मण हैं। लेकिन खबरदार अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी कहा, खबरदार अगर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के इस काम को ब्राह्मण प्रेरणा स्थल कहा, वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है। क्योंकि कुछ जातियों को यह छूट मिली हुई है कि वो एक ही जाति के सारे लोग प्रोफेसर बनकर के बैठे, वाइस चांसलर बनकर के बैठे, सेक्रेटरी बनकर बैठे, ब्यूरोक्रेसी में बैठे, देश चलाएं। लेकिन खबरदार उन्हें किसी ने जातिवादी कहा। जातिवादी किसके लिए होता है? 2 यादव अगर एक जगह दिख गए, 2 लोधी दिख गए, 2 दलित दिख गए, 2 जाटव दिख गए, 2 मीणा दिख गए, 2 मौर्य एक साथ अगर बैठ गए, 2 निषाद राजभर बैठ गए तो जातिवाद है ये। लेकिन 3 ब्राह्मण नेताओं की मूर्ति बना करके उसे ब्राह्मण प्रेरणा स्थल करने की बजाय राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल करके इसी देश में भाजपा ने एक मैसेज दे दिया है कि वो 100 साल पहले भी किसके थे, वो आज भी मूलतः किसके हैं। लेकिन बीच बीच में वोट चाहिए जनतंत्र में। तो देश में आबादी के हिसाब से 3 से 5% जिस ब्राह्मण कम्युनिटी की आबादी बताई जाती है, वह बीजेपी और आरएसएस की अगुवाई में देश में 5% है। मान लीजिए, मैं बढ़ा के बोल रहा हूं, दरिया दिले दिखाते हुए। जाति जनगणना हो नहीं रही है, वरना पता चले कि ओरिजिनल कितने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 1.5%, 2.5% से ऊपर तो जाना मुश्किल है। और उन सारी जगहों पर राष्ट्र में जगह कितनी घेरे हुए? 90 to 95%। और भारतीय जनता पार्टी ने 2025 में 3 ब्राह्मण नेताओं को देश में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए चुन लिया है। मैं तीनों का काम भी थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा परिचय आप जान जाए। और आप मतलब कौन? जो भाजपा और आरएसएस को राष्ट्रवादी मानते हैं, जो भाजपा और आरएसएस के उस नारे पर यकीन करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जो भाजपा और आरएसएस के लिए कहते हैं कि वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करते हैं, उन्होंने 3 ब्राह्मणों की मूर्ति लगा दी। और मैं तो बार बार पूछूंगा, कल्याण सिंह की लगा देते। कल्याण सिंह जैसे नेता ने, जमीनी नेता ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुत्व के काम के लिए क्या नहीं किया? उमा भारती ने क्या नहीं किया? आज कहां है कल्याण सिंह जी? तो आखिरी समय में क्या हुआ उनके साथ, यह किसी से कहने की जरूरत नहीं है। एक दलित बीजेपी और आरएसएस के 100 साल में नहीं मिला। मैं सवाल कर रहा हूं, 100 साल के आरएसएस और बीजेपी, 100 साल आरएसएस के हैं, बीजेपी जनसंघ सब मिला दो, एक दलित ऐसा नहीं मिला जो राष्ट्र को प्रेरणा दे सके। 100 साल के आरएसएस और अभी के बीजेपी में एक ओबीसी ऐसा नहीं मिला जो राष्ट्र को प्रेरणा देने के काबिल बन पाया हो। 5% आबादी के 3 लोग मिले राष्ट्र के प्रेरणा। तो यह सवाल है जरा, लेकिन पार्क के बारे में सुन लीजिए। इस पार्क की क्षमता बताई गई है 2 लाख लोगों की। म्यूजियम 6300 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। कमल की आकृति वाला है यह पूरा का पूरा मामला, जिसमें थिएटर भी है जो 3000 लोगों के बैठने की काम करेगा। 65 एकड़ में पूरा फैला है और 2022 से 2025 तक इसके बनने में 230 करोड़ रुपए खर्च हुए। मैं उन लोगों को खोज रहा हूं जिन्होंने, आदरणीय मायावती जी ने जब राष्ट्रीय प्रेरणा, बहुजन प्रेरणा, चेतना के, सामाजिक न्याय के पार्क बनवाए, तो ये बीजेपी क्या कर रही थी उस समय? सोच के बताइएगा, पुराने लोगों से पूछिएगा इतिहास। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर पार्क बन रहा था तो बीजेपी क्या कर रही थी? मीडिया क्या कर रही थी? जब मानवर कांशीराम के नाम पर, संविधान के नाम पर सामाजिक न्याय के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की मूर्तियां बनाई जा रही थी, बहुत सारे लोग उस समय नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन मैं तो इस बात के लिए हमेशा एक क्रांतिकारी सलाम करता हूं। बहुजन महापुरुषों की मूर्तियां आदरणीय बहन जी ने न लगाई होती तो वो चेतना आज बीजेपी के सामने, सबसे बड़ी हिंदू राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर, संविधान का रक्षक बनकर खड़ी नहीं होती। संत गाडगी की मूर्ति लगी, महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति लगी,